हेलो स्टूडेंट, मैं कुंदन गौतम स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। देखिए, पढ़ना है हम लोग को प्रश्नावली 12.2। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक शंकु ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। देखिए, पहले हम क्या बनाएंगे, अर्धगोला और उसमें क्या है, शंकु खड़ा है। ठीक है, तो हमें वो बनाने का काम कर रहा हूँ। तो ये इस टाइप से और अपना अर्धगोला भी इस टाइप से है। ठीक, ये बन गया अपना शंकु, ये अर्धगोला। और देखिए इसमें से क्या बोला है, शंकु का आकार का है जिनकी त्रिज्याएँ 1 सेंटीमीटर, जो इसकी त्रिज्याएँ है ना, त्रिज्या यहाँ से त्रिज्याएँ जो है 1 सेंटीमीटर, मतलब आय बराबर 1 सेंटीमीटर हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, और इसकी बोला है शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है, मतलब जो इसकी ऊंचाई है ना, इसकी ऊंचाई, ये जो इसकी ऊंचाई आ रही है शंकु की ऊंचाई, तो एच बराबर 1 सेंटीमीटर है और त्रिज्या भी क्या है, 1 सेंटीमीटर है। ये चीज़ें दी हुई हैं। इसमें बताना है ठोस का आयतन, तो लिखेंगे यहाँ पे हल की शुरुआत करते हैं हम लोग। तो पहले लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, है ना, शंकु की ऊंचाई, क्योंकि शंकु की ऊंचाई है कितना, 1 सेंटीमीटर, तो 1 लिखेंगे यहाँ पे, है ना, 1 सेंटीमीटर। और इसकी जो त्रिज्या है वो भी क्या है, 1 सेंटीमीटर। और अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी, अर्धगोले की त्रिज्या वो कितना, वो भी क्या है, इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या दोनों सेम है, तो 1 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्याएँ हो जाएंगे। ठीक है, अब ठोस का हमें क्या चाहिए, इस ठोस का आयतन, तो लिखेंगे ठोस का आयतन बराबर ठोस का आयतन, ना, आयतन बराबर हमारा हो जाएगा। देखिए इन दोनों का आयतन जोड़ेंगे, शंकु की आयतन और अर्धगोले का आयतन। लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, ये चीज़ हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे। तो हम जानते हैं जो हमारा शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है ना, प्लस उस अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब होता है, जबकि सेम ही त्रिज्याएँ हैं। ठीक है, त्रिज्याएँ क्या हैं, सेम है। हमें लगता है दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो 1/3 है ना, पाई के पदों में याद करना है, तो पाई रहेगा। r कितना, 1 सेंटीमीटर था, तो 1 का गुणा 2 बार करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ऊंचाई उसका क्या है, ऊंचाई के बराबर ही था, तो 1 लिखेंगे। यहाँ पे है प्लस, तो प्लस लिखेंगे। ठीक है, और 2/3 पाई अपना ऐसे रहेगा, इंटू 1 का 3 बार गुणा, अर्थात कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। फिर देखिए इसमें क्या होगा, कितना भी गुणा कर लेंगे आएगा हमारा 1/3 पाई ही, है ना, तो 1/3 पाई प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2/3 पाई, है ना। अब जोड़ेंगे, तीन देखो हार में 3 है, तो जुड़ जाएगा 2 1 3 पाई आ जाएगा, 3 पाई बटे में 3, और यहाँ से 3 और 3 कैंसिल, अर्थात जो हमारा आएगा पाई। अब जो है सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा हमारा पाई का आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बोला है कि इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है, जो एक ऐसे बेलनाकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए। इस मॉडल का व्यास है 3 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल का अंतर्वेष्टि हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएँ लगभग बराबर है। ठीक है, तो पहले इन लोग का हम क्या करेंगे, आकृति बनाएंगे, है ना। आकृति बनाने के बाद ही हम लोग इसको हल करेंगे। तो चलिए हल करते। देखिए पहले क्या बनाना है हम लोग को, बनाना इसमें है एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए मॉडल बनाया गया और बेलनाकार का है, तो पहले बेलनाकार बना लेते हैं। तो बेलनाकार बनाने के लिए हम लोग इस तरीके से यहाँ तक बेलनाकार उसको थोड़ा मिला देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे, फिर इसको हम लोग इसको मिला देंगे,
मिलाने के बाद यहाँ से इसको मिला देंगे, थोड़ा ज़्यादा ऊपर ले लीजिए हमें, ये हो गया। और ये दोनों पर क्या है, एक शंकु स्थित है ना। शंकु जो है क्या है, इसी के ऊपर एक शंकु है ना। इस टाइम में कुछ गड़बड़ बना, चलो ठीक है, समझने के लिए इतना काफ़ी है आप लोग को। इस टाइप से बेलन है, अब बेलन के ऊपर क्या है, ये सारे शंकु रखे गए हैं, है ना। इसमें बोला है कि शंकु का प्रयोग करके, सॉरी, दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हुए हैं और इनका मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, जो इनका व्यास आ रहा है, व्यास जो इनका पूरा व्यास है, यहाँ से यहाँ तक का जो व्यास है, मतलब डी बराबर हो यहाँ पे दिया है 3 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा, इनका आर क्या हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा इनका आर। अच्छा, जो भी क्या होगा, बेलन का भी होगा ना, बेलन का भी त्रिज्या होगी और दोनों शंकु का त्रिज्याएँ हो जाएंगी। और इसकी पूरी लंबाई कितना है, 12 सेंटीमीटर, मतलब पूरी लंबाई जो है ना 12 सेंटीमीटर। आप इसे ऊंचाई ही बोल सकते हो या पूरी लंबाई भी बोल सकते हो, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर है। और इसमें बोला प्रत्येक शंकु की ऊंचाई। अच्छा, इस शंकु की भी ऊंचाई दी हुई है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना है, दिया है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दिया। यहाँ से भी इसकी भी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दी। अर्थात अगर देखा जाए ये दो शंकुओं को मिलाकर इनकी पूरी ऊंचाई हो जाएगी 4, अब घटाने के बाद आएगा 8। तो यहाँ पे हम लोग हल की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम लोग हल लिखेंगे। हल में क्या लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई, है ना, बेलन की ऊंचाई लिखेंगे। तो बेलन की ऊंचाई मतलब एच कैपिटल में लिखेंगे। देखिए बराबर 12 सेंटीमीटर माइनस 2 गुणे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, ठीक है। तो हो जाएगा 12 माइनस, शंकु की ऊंचाई कितना है, 2 सेंटीमीटर है, अर्थात हो जाएंगे 2 गुणे 2, अर्थात 12 माइनस 4, तो आएगा यहाँ से 8 सेंटीमीटर आएगी, जो हमारा क्या है, इसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई आ जाएगी और इस शंकु की ऊंचाई हो गया। अब हमें ज्ञात करना क्या है, हवा का आयतन, ठीक है। तो हवा का आयतन ज्ञात करने के लिए लिखेंगे हवा का आयतन। तो हवा का आयतन ज्ञात करने के लिए हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ेगा, 2 चीज़ें हैं इसमें, है ना, दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब बेलन की आयतन लिखेंगे, बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे शंकु का आयतन, तो ये 2 शंकु हैं इसीलिए 2 गुणे शंकु का आयतन, ठीक। चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको हल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 हमारी शंकु है, उनका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पे जो हमारा एच है इसको हम लिखेंगे कैपिटल में, ठीक है। तो मैं इसे कैपिटल, क्योंकि मैंने कैपिटल वाला लिखा था, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कैपिटल वाला एच, तो लिखें कैपिटल एच, ठीक। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर दोनों में से हम कॉमन निकाल लेते हैं। और एच, तो एच हमारे यहाँ बचेगा प्लस में, ये 2/3 बच जाएगा, है ना, और इंटू में एच बच जाएगा। तो आगे हम क्या लिख सकते हैं, इसको आगे लिख सकते हैं पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान हमारा था 3/2 हमने निकाला था, ठीक, ये चीज़ें। और इसके बाद ये इसका एच का मान है हमारा 8, है ना, प्लस एच किसका है, हमारा बेलन की ऊंचाई है, 8 निकाला था 12 में घटा के, बटे में 3 इंटू एच, ये वाला जो है हमारा क्या है, शंकु की ऊंचाई, ये शंकु की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 है, ठीक, ये चीज़ें। और यहाँ से लिखेंगे बराबर, ये काटेंगे नहीं अभी, ठीक है, अभी डायरेक्ट कटेगा यहाँ से। तो हम लोग लिख देते हैं 22/7 गुणे 3/2, है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और इसका गुणा कर देंगे इसमें 3 8 24 हो जाएगा, प्लस इसका गुणा करेंगे इसमें 2 दूनी 4 हो जाएगा, बटे में अपना 3 आ जाएगा। और आगे इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 22, है ना, बटे में 7 गुणे 3/2, फिर गुणे 24 4 28 हो जाएगा, तो लिखेंगे 28 बटे में अपना 3 रहेगा, ठीक। अभी देखिए इसमें से क्या होगा, इसमें से हमारी जो चीज़ें हैं ये वाली, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये 7 से काटेंगे इसको 4 बार में कटेगा, ठीक है। फिर इसको 2 से काटेंगे, ये 2 बार में कटेगा, है ना। और हमने कहीं भी कोई चीज़ मिस्टेक किया है, क्योंकि हमारे आंसर के मुताबिक हमारा वो चीज़ नहीं आ रहा है जो आना चाहिए। हाँ, यहाँ पे देखिए
जो हमारा देखो ये जो आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर, इसको 2 बार गुणा करना चाहिए। तो हमने देखो एक ही बार किया, तो एक बार इधर हम यहाँ करते हैं 3/2 और इसमें भी कर देते हैं, अच्छा 3/2 का स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में हम 3/2 लगा दे रहे हैं, ठीक है। 2 से 2 4 कट 2 बार, ये 2 इस 2 से कटेगा, बचेगा हमारा ऊपर 22 और 3 ना, तो यहाँ लिख देंगे 22 गुणे में 3 अर्थात 22 3 66। ये जो 66 है ना, ये हमारा आंसर है, 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आएगा। आप लोग ध्यान दीजिए 3/2 मैंने 2 बार नहीं लिखी, क्योंकि इसमें 2 बार था पाई आर स्क्वायर जो काबल लेते हैं ना, तो इसका आर्क मतलब 3/2, लेकिन 2 बार बोला था, 2 बार हमने नहीं किया था, इसलिए मिस्टेक हो रहा था। तो 3/2 पर ना 2 बार हमने कर दिया, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।